मेरे को नमस्ते साथियों, आप सभी का द वॉइस ऑफ यू 091 में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मैं ललित कुमार चौबीसा आप सबके सामने एक बहुत ही ताजा और नई जानकारी के साथ महत्वपूर्ण राजस्थान से जुड़ी हुई खबर लेके आया हूं। और वो खबर हम सब ने पिछले 2 दिन में न्यूज में देख ली है, न्यूज़पेपर में हमने पढ़ ली है, व्हाट्सएप मीडिया या सोशल किसी अन्य मीडिया के माध्यम से हमने अभी तक वैसे जानकारी ले ली है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बारीकियों के साथ राजस्थान में जो नवीन जिलों का जो गठन हुआ है रिसेंटली, उसके ऊपर एक बेहतरीन सेशन के साथ बहुत शानदार तरीके से आपके सामने पूरे नए जिले जो बने हैं उनके बारे में, उनका किस तरीके से गठन हुआ, किस समिति के आधार पर हुआ और इन गठन के बाद राजस्थान पे क्या असर पड़ने वाला है और इन जिलों के गठन के पीछे राजस्थान सरकार की क्या सोच रही होगी, क्यों जिलों का गठन होता है, इन सभी बातों के साथ इस सेशन में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो बने रहिए इस चैनल पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कहीं ना कहीं स्टडी करने वाले युवाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम जानते हैं जितने भी राजस्थान में कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें राजस्थान सरकार ने राजस्थान का वेटेज काफी बढ़ा दिया है, जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इस तरीके का जो मैटर बढ़ाया है उसमें कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में नवीन जिलों का गठन हुआ है, तो आगामी जो भी एग्जाम्स हमारे सामने आने वाले हैं, अगले महीने से एग्जाम्स का दौर शुरू होने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इससे रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। तो नवीन जिलों का गठन आप सबके लिए एक नया टॉपिक भी है और किस तरीके से नवीन जिलों का गठन हुआ है, आइए अब इस वीडियो के माध्यम से हम सभी समझते हैं। तो मैं बात कर रहा था राजस्थान में नवीन जिलों का हमारे गठन हो चुका है और राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार हम जानते हैं जादूगर सरकार कहलाती है और नई चौंकाने वाली खबरों के साथ गहलोत सरकार हमें कभी न कभी अवगत कराते रहते हैं। तो उसी के साथ इन्होंने 4 जुलाई को राजस्थान में जो नवीन जिलों का गठन है उसके ऊपर बातें करी थी और फाइनली सरकार ने नोटिफिकेशंस के साथ और अपने अंतिम चरणों के साथ नवीन जिलों का गठन राजस्थान में कर लिया गया है। और हम जानते हैं इन नवीन जिलों के साथ लगभग 19 नए जिले बनाए गए हैं और इस 19 जिलों के साथ में 3 संभाग भी नए बनाए गए हैं और इसी के साथ फाइनली राजस्थान सरकार ने नवीन जिलों में 50 मार ली है। एक तरीके से कह सकते हैं कि नए 50 जिलों का गठन हमारा हो चुका है। ये 19 अगर हम 33 जिलों में ऐड करें तो आपको 52 जिले मिलेंगे। और आप सोचेंगे ये गणित ऐसी 50 जिलों पर क्यों आ रही है, तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि जो 2 हमारे जो जिले हैं, जैसे बड़े जिले जयपुर और जोधपुर जो हमारे पूर्वोत्तर जो जिले हैं, उसमें इन्होंने क्या करा है कि उन जिलों को जो राजस्थान सरकार ने जो जयपुर और जो जोधपुर जो जिले हैं उनके 2 पार्ट कर लिए हैं। तो एक तरीके से वो लग रहे हैं हमें 4 है, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों के 2 नए पार्ट ही हुए हैं, इसलिए हमें वहां पर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फाइनली 33 + 19 के साथ 52 जिले होते हैं, लेकिन एक तरीके से राजस्थान में नए 50 जिले बन चुके हैं। और इन 50 जिलों के साथ राजस्थान नंबर 1 नहीं हुआ है पूरे इंडिया में, क्योंकि नंबर 1 जो जिलों में आते हैं वो आते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों के साथ यूपी नंबर 1 बना हुआ है। साथ में 53 जिलों के साथ जो एमपी है हमारा मध्य प्रदेश शिवराज सरकार वाले, वो 53 जिलों के साथ 2nd नंबर पे बना हुआ है और राजस्थान 50 जिलों के साथ अब 3रे नंबर पर आ चुका है। तो देरी नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि नए जिले कौन कौन से बने हैं, किस तरीके से संभाग स्तर पर उनका कार्य होगा और नए जिलों में कौन कौन से नए जिले ऐड हुए हैं, उन सब पे सब बातें हम करने वाले हैं। और इसी के साथ हम जानते हैं, लो जी 50 जिलों में बढ़ गया है हमारा अब प्रदेश। सोमवार से होगी इसकी विधिवत शुरुआत, नया जिला और साथ में नया मैप भी हमारा जारी हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से भी नया आने वाला है। और किस संभाग में कौन सा जिला बना वो सभी हम इन चीजों में समझेंगे। कुल मिला के हम कहें तो हमारे मरु प्रदेश का भूगोल बदल चुका है। तो आइए देखते हैं। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, और हमारी जो गहलोत सरकार है उनका भी ये कहना है कि इन नई जिलों के गठन के साथ विकास को एक नई शुरुआत मिलेगी, विकास को एक नई गति मिलेगी। और उनका खुद का कहना है कि नई जिलों से क्या होगा, राज्य के विकास को नई गति मिलेगी तथा आमजन की क्या होगी, सुगमता बढ़ जाएगी। साथ ही हम बात करें तो उन्होंने कहना है कि जिलों के गठन से विकास संबंधी योजनाओं की क्रियान्विति और मॉनिटरिंग और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी। इससे आम जन को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं का, सेवाओं का शीघ्र लाभ मिलेगा। प्रदेश के पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों तक राज्य सरकार की पहुंच और आसान होगी, अधिक सुगम होगी, जिससे इनकी समस्याओं का शीघ्र निराकरण हो सकेगा। राजस्व और दीवानी न्यायालयों की दूरियां घटने से लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा और कानून व्यवस्था पर अधिक प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। इस तरीके से गहलोत सरकार का भी यह मानना है कि नए जिलों के गठन के साथ राजस्थान को एक नई दिशा और दिशा मिलेगी और
राजस्थान तीव्र गति से प्रगति करेगा। और इसी के साथ में कुछ बातें मैं मेरी ऐड करता हूं। निश्चित रूप से नए जिलों का गठन होता है तो हम जानते हैं कि उस जिले में क्या होंगे, नए जिला कलेक्टर आएंगे, नए तरीके से जिले की व्यवस्थाएं बनेगी, प्रशासनिक स्तर पर जिले का क्या होगा, जीर्णोद्वार होगा। और हम जानते हैं हर जिले का अपना क्या होता है, जिले स्तर पर बड़ा हॉस्पिटल होता है ताकि चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ मिल सके। तो जो नए जिले बने हैं वहां पर नए हॉस्पिटल स्थापित किए जाएंगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए स्कूल्स खुलेंगे और हर तरीके से बेहतरीन सुविधाओं के साथ उस नए जिले को क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। तो हम समझ चुके हैं कि नए जिलों के साथ क्या होता है कि नए विकास की राह खुलती है। और जब नया विकास होगा तो वो जिले भी क्या करेंगे, अब विधानसभा में सरकार के माध्यम से क्या करेंगे, विकास की उत्तरोत्तर मांग भी करेंगे। और इस तरीके से क्या होगा, वो नए जिले एक बेहतरीन तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर स्थापित हो पाएंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि नए जिलों के साथ विकास की नई धाराएं भी जुड़ती चली जाएगी। तो राजस्थान सरकार का भी यह मानना है कि नए जिलों से क्या होगा। और हमारे जो युवा हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और यूथ को हम जानते हैं लाइफ में सेटल होने के लिए अच्छी जॉब्स की जरूरत है। तो जब इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आप बताओ इंडस्ट्री एरिया नहीं बढ़ेगा क्या, इंडस्ट्री एरिया बढ़ेगा। और वहां के जो स्थानीय उद्योग धंधे हैं जो फेमस रहे हैं अभी तक, और अभी तक वो छोटे लेवल पर स्थापित थे, अब वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे बड़े लेवल पर जिले स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। और उस व्यवस्थाओं को चलाने के लिए हर प्रकार से सरकार क्या करेगी, विभिन्न विभागों में भर्तियां भी करेगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन भी खुलेंगे। तो हम यूं कह सकते हैं कि रियली जादूगर सरकार ने एक नया जादूगरी हमें ये जिलों के रूप में दिखा दिया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं संभाग। तो हम बात कर रहे थे 19 तो नए जिले, 19 तो हमारे क्या बन गए, नए जिले बन गए। और संभाग कितने बन गए हैं, पहले 7 संभाग थे और अब 3 संभाग को ऐड करने के साथ फाइनली क्या हो गए हमारे, अब फाइनली हमारे क्या हो गए, अब 3 नए संभाग जुड़ गए। तो 7 + 3 यानी कि यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में अब नए संभाग बन गए हैं। तो हो सकता है कि किसी न किसी संभाग के अंदर कोई जिला आ रहा होगा तो वो जिला या तो ऐड हुआ है या उसमें कोई जिला लेस भी हुआ होगा। तो आइए इस फाइल के माध्यम से मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। समिति की जो रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें, हाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, राजस्थान सरकार ने वैसे भी इस वर्ष के बजट घोषणा में नए जिलों के लिए घोषणा पूर्व में कर ही दी थी और इसी के साथ में सरकार ने अपनी बात पर कायम रहते हुए फाइनली नए जिले की घोषणा कर ली है और ऑफिशियल अब राजस्थान में 50 जिले बन चुके हैं और ये राम लुबया कमेटी के आधार पर बने हैं। और हम सब जानते हैं लास्ट टाइम जब राजस्थान में जिला बना वो सब हम सबको उसकी डेट पता होगी, नहीं है तो मैं आपको बता दूं 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को हमारा प्रतापगढ़ जो नया जिला वो बना था, आपको पता होगा। और 2008 के बारे में एक विशेष बात भी सुनी होगी, 2008 में ही गंगा नदी को एक राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। तो 2008 हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में हम जानते हैं 2008 में प्रतापगढ़ जो है वो हमारा अंतिम 33वां जिला उस समय बना था। उस समय उदयपुर की हमारी दरियावा तहसील भी गई थी और हम सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर मेरा मोटो आपको ये बातें बताना नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। यहाँ पर मेरा बताना है कि नए जिले किस प्रकार से बने हैं, नए जिलों का गठन हुआ है, वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से 3 नए संभाग बने हैं और किन किन संभाग में कौन कौन से जिले कवर हो रहे हैं, वो बातें हम इस वीडियो के माध्यम से समझ रहे हैं। तो समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान जयपुर संभाग में से सीकर नया बन गया, सीकर नया संभाग, जोधपुर संभाग में से पाली यानी कि पाली नया संभाग है और उदयपुर संभाग में से बांसवाड़ा यानी कि सीकर, पाली और बांसवाड़ा ये 3 नए हमारे नए संभाग बन चुके हैं। तो बात करते हैं संभाग नंबर 1 जो कि कौन है हमारा, जयपुर। हाँ, जयपुर संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, खेरतल और अलवर ये सभी आने वाले हैं। इनके ऊपर भी डिटेल्स बाद में देखने वाले हैं विथ मैप। सीकर जो नया संभाग बना है उसमें सीकर तो है ही है, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू को ऐड किया गया है। बीकानेर जो नया संभाग बना है उसमें बीकानेर, देखो जो संभाग होते हैं वो जिला तो खुद हो गई तो उसका नाम में नहीं लेके आगे जो इस बीकानेर संभाग में ऐड किए हैं वो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। अभी अनूपगढ़ के बारे में बात करने वाले हैं हम। अनूपगढ़ नया जिला बना है, गंगानगर से अलग हो गए, अभी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। अजमेर, अजमेर के अंदर ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डिडवाना, कुचामन और शाहपुरा। शाहपुरा जो भिलवाड़ा से अलग हुआ है। कुचामन के बारे में सुना होगा, कुचामन एक अपना जो बोलते हैं एजुकेशनल हब बन चुका है। नागौर का एक बेहतरीन जिला है, डिफेंस के लिए माना जाता है ये। डिडवाना आपने सुनी होगी हमारे जो नमक उद्योग के लिए, आपने सांबर, डिडवाना, सारी जो पंचभद्रा, फलोदी ये सब जो जिले सुनी उसमें आपने डिडवाना हमेशा सुना होगा जो नमक के लिए बहुत फेमस है। ब्यावर जोगी अजमेर से अलग हुआ है, केकड़ी भी वहीं से हुआ है, टोंक तो ऑलरेडी था ही जिला हमारा। और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर से धौलपुर, करौली, डीग अभी नया जिला बना, हम बात करेंगे। गंगापुर सिटी ये भी नया जिला बना है।
गंगापुर सिटी हमारा सवाई माधोपुर से अलग हुआ है, और डीग जो है वो भरतपुर, डीग के महल आपने सुना होगा जीके में, तो ये भरतपुर संभाग के अंदर आ रहे हैं। कोटा की अगर हम बात करें तो कोटा के अंदर बूंदी, बारा और झालावाड़ को ऐड किया गया है, ये तो ऑलरेडी थे। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को भी नया जिला बनाया गया है, जोधपुर ग्रामीण नाम से। और फलोदी नया जिला बना है। फलोदी आपने गर्म स्थान के बारे में सुना होगा, फलोदी जब भी गर्मी होती है तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर फलोदी का ऊपर चढ़ जाता है, और फलोदी भी ये हमने सुना होगा, खारे पानी की जिलों के अंदर हमने फलोदी का नाम सुना हुआ है। और जो ठीक है, तो जोधपुर अलग से ये अलग हुआ फलोदी। तो जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? जोधपुर स्वयं, जोधपुर ग्रामीण दूसरा नया बना 2, फलोदी 3 बना 4, उसके बाद जैसलमेर 4, बाड़मेर और बालोतरा, बालोतरा नया जिला बना है। बालोतरा बाड़मेर जो जीके पढ़ते हैं, जो राजस्थान घूमे हैं और उन लोग कहें कि बालोतरा के बारे में नहीं पता, तो ये गलत है। बालोतरा जिला हम सब जानते हैं, ये किससे अलग हुआ है? बाड़मेर से अलग हुआ है। और जो बालोतरा बोलते ही बाड़मेर पीछे का पीछे हमारे शब्द ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाता है। तो जोधपुर संभाग में ये जिले ऐड हुए। पाली जो हमारा नया संभाग बना है, ठीक है। कौन कौन से नए बने मैंने बता दिया। सीकर एक नया संभाग बना है, पाली दूसरा बना है और बांसवाड़ा तीसरा बना है। तो पाली संभाग के अंदर कौन कौन जिले आएंगे? उसमें जालोर आएगा, सांचौर आएगा और सिरोही आएगा। अभी बताऊंगा, सांचौर भी नया जिला बन चुका है। सांचौर हम सबने सुना होगा, सांचौर जालोर से अलग हुआ है। और सांचौर के बारे में किसने सुना? हम सबने सुना है। जालोर में तो 2 ही तो प्लेस है जो सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, एक तो भीनमाल और सांचौर, ठीक है। अब उदयपुर की बात करें हम, तो उदयपुर में हमारा उदयपुर ऑलरेडी है ही है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। उदयपुर से शायद 80-90 किलोमीटर दूर है हमारा सलूम्बर। आप सबने सुना होगा, सलूम्बर एक बहुत ही अच्छी तहसील के रूप में था अब तक, लेकिन इसके लिए लंबे समय से इसको जिला बनाने के लिए जिला मुख्यालय पर भी मांग की जा रही थी, संभागीय स्तर पर भी इसकी मांग की जा रही थी कि कहीं ना कहीं सलूम्बर को एक जिला बनाया जाए। और मैं उदयपुर के निवासी तो आपको बता दूं, खेरवाड़ा और भिंडर को भी और कानौड़, इन एरिया को भी हमारे जिला बनाने के लिए हमने मांग करी थी, लेकिन प्रभावी मांग के अनुसार अभी फिलहाल सलूम्बर को ही इसमें 50 जिलों के अंदर एक नया जिला उदयपुर से अलग करके बनाया गया है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें बांसवाड़ा जो नया हमारा संभाग बना है, तो बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आएंगे। ये प्रतापगढ़ वही है जो राजस्थान का 33वां जिला बना था, और अंतिम रूप से जो नए गठन हुए थे उस समय 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना था। और उसके बाद इन 15 सालों के बाद पहली बार इतना आमूलचूल परिवर्तन करके राजस्थान की जादूगर सरकार ने 50 जिलों के साथ एक 50 मार ली है। तो ये मैंने आपको संभाग जो हमारे 10 बने हैं, साथ में जो 3 नए संभाग जुड़े, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, उनके बारे में आपको मैंने डेप्थ में बता दिया है। जीके की दृष्टि से, जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा होने वाला है। तो सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये याद रखना, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं छपने वाला है कि ये 3 है संभाग। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट। तो पहला मैं बता दूं आपको, जो हमारा जिले में जो बता रहा था उसमें है अनूपगढ़, इनको अल्फाबेटिकली सेट किया गया है। साथ में ये हमारा अब मैप भी हमारे सामने आ चुका है। ये अनूपगढ़ जो है वो गंगानगर से अलग किया गया है। गंगानगर के बारे में कौन नहीं जानता है। राजस्थान का सबसे उत्तरी और सबसे टॉप का जो जिला है वो कौन है? हमारा गंगानगर है। तो गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ बनाया गया है, सॉरी अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। और इस अनूपगढ़ में हम बताएं तो 6 हमारे उपखंड है, लेकिन जो तहसीलें हैं वो कितनी है? 7 है, क्योंकि जो गड़साना उपखंड है उसके अंदर गड़साना और रावला 2 तहसीलें बनाई गई हैं। तो शॉर्ट में समझते हैं 6 उपखंड बनाए गए हैं और 7 तहसीलें इसमें बनाई गई। तहसीलें कौन कौन सी हैं? अनूपगढ़ स्वयं है, रायसिंह नगर है, विजयनगर है, गड़साना है, रावला है, छत्तरगढ़ है और खाजूवाला है। तो क्लियर हो गया आपको, अनूपगढ़ के अंदर 6 उपखंड हैं और 7 तहसीलें हैं। उसके बाद बालोतरा के बारे में हम सब जानते ही हैं, बाड़मेर से अलग हुआ है ये, ठीक है। बालोतरा बाड़मेर ये तो दोनों वर्ड एक साथ चलते हैं, दोनों पर्यायवाची हैं, ऐसे बोलते हैं हम सब। बालोतरा के अंदर हमारे 4 उपखंड हैं, बालोतरा, सिवाना, बायतू और सीणधरी। और इसके अंदर जो वापिस जो तहसीलें हैं वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर तहसीलें भी इसमें 7 है। बालोतरा के अंदर 2 तहसीलें हैं, पचपदरा और कल्याणपुर। सिवाना के अंदर भी 2 है, सिवाना और अमदड़ी। बायतू के अंदर भी 2 तहसीलें हैं हमारी, बायतू और गीड़ा। और सीणधरी जो है वो उसके अंदर 1 तहसील है। तो बालोतरा के अंदर कितने उपखंड बनाए गए? 4 उपखंड बनाए गए हैं। थोड़ा मैं स्पीड लिस्ट से चलूंगा कि वीडियो आप लोगों के लिए ये लेंदी और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बन जाए। अब बात करते हैं ब्यावर जो अजमेर से अलग हुआ है। भीम ब्यावर अजमेर कौन नहीं जानता है? सभी जानते हैं। ब्यावर की हम बात करें तो ब्यावर के अंदर भी 6 उपखंड हैं हमारे, और तहसीलें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर टाटगढ़ के अंदर एक ही तहसील है, टाटगढ़। जेतरण में भी एक ही है, ये जेतरण पाली वाला जो हिस्सा है। रायपुर के अंदर भी है, लेकिन मसूदा के अंदर 2 तहसीलें हैं। मसूदा उपखंड के अंदर 2 तहसीलें बनाई है, मसूदा और विजयनगर। और लास्ट में बदनौर के अंदर बदनौर स्वयं एक तहसील है। अब हम बात करें नेक्स्ट, तो है हमारा डीग। डीग के बारे में कौन नहीं जानता? अभी बता रहा था, डीग भरतपुर।
भरतपुर में हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी हम सब जानते हैं, भरतपुर काफी फेमस है। डिग के महल हमने सुना होगा, मोती महल हम सबने सुना ही है। तो डिग के अंदर कितने उपखंड है? डिग स्वयं है, कुमेर है, नगर है, सीकरी है, कामा है और पहाड़ी है। और जो तहसीलें हैं इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 6 तो हमारे उपखंड हैं और 9 इसके अंदर तहसीलें आ रही है। अगर आपको जीके की दृष्टि से डीपली पढ़ना है, जैसे आरएस लेवल के एग्जाम्स की बात करें, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की बात करें, या ऐसे कंपटीशन जहां पर डीपली पढ़ने की जरूरत होती है, वहां पर ये आपका पूरा सेशन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरे राजस्थान के जो नवीन जिलों का गठन हुआ है उसके लिए आपको अलग से कोई पीडीएफ, कोई बुक या किसी प्रकार के जीके के लिए अलग से आपको कंटेंट लाने की जरूरत नहीं है। ये बेहतरीन वीडियो आपकी पूरी तैयारी के लिए काम आ जाएगा। और अगर आपको जरूरत हो तो इस पीडीएफ को मैं अपने इस चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से इसको आप समझ पाएं और आसानी से घर बैठे समझ पाएं। और आप इसका प्रिंट आउट भी निकला सकते हैं, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर की अपनी तैयारी कर सकें। और मैं तो आपको कह रहा हूं, कंपटीशन की बात ही नहीं है। हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान में हमें नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो राजस्थान के जीके की दृष्टि से, राजस्थान के जो नवीन सूचना है उनके लिए तो हमें अपडेट रहना ही चाहिए। तो ये वीडियो हर वर्ग के लिए, सिर्फ यूथ के लिए नहीं, बल्कि जो 11th 12th से ही जो अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं, मैं तो कह रहा हूं कि किशोरावस्था से लगाकर, युवाओं से लगाकर एक प्रौढ़ तक के व्यक्ति के लिए और सभी विभागों में काम करने वाले सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से रहने वाला है। तो आगे चलते हैं हम सभी। नेक्स्ट है हमारा डिडवाना। डिडवाना वो मैं बता रहा था वही, और कुचामन, यानी कि ये जो नागौर सेलेक्ट किया है, इसको नागौर में बता रहा था एजुकेशन हब के रूप में। डिडवाना हमारी खारे पानी के जिलों के लिए जो नमक उत्पादन के लिए फेमस है, उसमें डिडवाना के अंदर इन्होंने 6 तहसीलें, 6 उपखंड रखे हैं। और तहसीलें कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसके अंदर 8 तहसीलें और 6 उपखंड रखे हैं। अगर आपको नाम याद नहीं हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिले का नाम क्या है, उसमें कितने उपखंड है और कितनी तहसीलें हैं। कम से कम इतना तो हर जिले का आपको विशेष रूप से पता ना होना चाहिए। ये साथ में इधर मैप भी आपकी सुविधा की दृष्टि से ऐड किए गए हैं। उसके बाद दूदू, हाँ यहां आपको मैं कुछ विशेष बताने वाला हूं। दूदू आपने सुना होगा, ये कुछ दिनों पहले ही हमारी क्या बनी थी, नई ग्राम पंचायत बनी थी, और सीधा गहलोत सरकार ने इनको क्या कर दिया, जिले में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर एक विशेष बात याद रखनी है कि दूदू जो है ये जयपुर से अलग हुआ है। और सबसे बड़ी बात जयपुर, इस दूदू जिले की क्या है जो पता आपको, वो ये है कि जो हमारा धौलपुर जिला सबसे राजस्थान का छोटा जिला था, अब हमारा उस धौलपुर का स्थान किसने ले लिया है? दूदू ने ले लिया है। और दूदू राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला बन गया है। और सबसे बड़ा जिला तो हमारा वही है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और वो कौन है आप सब जानते होंगे, सबसे बड़ा जिला हमारा अभी भी जैसलमेर ही है। और दूदू हमारा क्या हो गया है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया। और पहले जो हमारा धौलपुर सबसे छोटा जिला था, पूर्वोत्तरी जिला था धौलपुर, वो अब क्या हो गया है? हट गया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अब दूदू जिला सबसे छोटा जिला बन गया है। इस देखो नाम से पता लग रहा है, और यहाँ पर देखो बहुत ही इजी बता रखा है। इस दूदू जिले के अंदर 3 उपखंड हैं और 3 ही तहसील हैं। कौन कौन के उपखंड हैं? मोजमाबाद, दूदू और फागी। और ये इनकी क्या है, इसी नाम से तहसीलें भी हैं। तो दूदू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया, याद रखना आपको। फिर बात करें गंगापुर सिटी, जो मैं आपको कह रहा था, ये हमारा सवाई माधोपुर से अलग हुआ है। किससे हुआ है? सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर से अलग होके ये गंगापुर सिटी नया जिला बना है। इस गंगापुर सिटी में भी 5 उपखंड हैं, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बामनबास, टोडा भीम और नादोती। और इसके अंदर भी क्या है, गंगापुर सिटी में 2 तहसीलें हैं, गंगापुर सिटी और तलावड़ा। वजीरपुर में वजीरपुर स्वयं तहसील है। वामनवास के अंदर वामनवास और बरनाला 2 तहसील है। और टोडा भीम के अंदर टोडा भीम ही है। और नादोती के अंदर नादोती ही तहसील है। बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। अब बात करते हैं राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर की। जयपुर हम सभी घूमे हैं, जीके में भी पढ़ते हैं, हमारी राजधानी है, हमें गौरव है हमारा जयपुर पर। तो जयपुर के अंदर इन्होंने क्या करा है, जो मेन जिला जयपुर है, उस जयपुर जिले के अंदर इन्होंने क्या क्या रखा है, जयपुर, काडवास, आमेर और सांगानेर, ये 4 उपखंड हैं। और इनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी तहसीलें हैं। तो यहां पर हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो हमें याद रखना है जयपुर जिले के अंदर क्या किया इन्होंने, जयपुर के अंदर 4 ही उपखंड रखे हैं, जयपुर स्वयं, कालवाड़, आमेर और सांगानेर। और दूसरा जो नया जिला बना ये याद रखना है, जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर भी बहुत सारे इसमें तहसीलें रखी गई हैं, ये हमें विशेष याद रखना है, जिला जयपुर ग्रामीण। इसके अंदर उपखंड क्या रखे हैं इन्होंने, जयपुर स्वयं, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चाकसू,
जमवारागढ़, चोमू, सांबरलेक, माधोराजपुरा, रामपुरा डाबरी, किशनगढ़, रेनवाल और जोबनेर, इस तरीके से ये उपखंड रखे गए हैं। लगभग 12 उपखंड हैं और इन्हीं के साथ साथ तहसीलें भी जयपुर ग्रामीण के अंदर है। ये हमारा नया जिला है जयपुर ग्रामीण, यानी कि जयपुर अब 2 पार्ट में बढ़ चुका है। और प्रस्तावित जिला केकड़ी जो हम बात कर रहे थे, ये भी हमारा फाइनली नया जिला बन चुका है। इस केकड़ी के अंदर इन्होंने रखे हैं केकड़ी, सावर, बिनाय, ये अजमेर से अलग हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना है। केकड़ी, सावर, बिनाय, सारवाड़ और टोडा रायसी, ये सारे क्या है, क्या हुआ, ये सारे हमारे उपखंड हैं। कितने उपखंड हैं केकड़ी के अंदर? 5 उपखंड है। और बिनाय तो आप सबने सुना ही होगा, याद आ रहा कुछ? सहकारिता अधिनियम, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। 1904 में जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी, तो सबसे पहले बिनाय तहसील के अंदर ही तो उनका हुआ था उद्घाटन, आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर तहसीलें कौन कौन सी है? केकड़ी, सावर, बिनाय, सारवाड़, टाटोड़ी और टोडा रायगढ़, टोडा रायसिंह। इस तरीके से ये केकड़ी भी नया जिला बन चुका है। उसके बाद बात करें हम हमारा जोधपुर, जोधपुर के बारे में हम सभी जानते ही हैं, उमेद भवन पैलेस, ठीक है, और उसके साथ साथ जोधपुर काफी फेमस है। और राजस्थान की ब्लू सिटी जो नीली नगरी के नाम से जानी जाती है जोधपुर। और इस जोधपुर में जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण 2 उपखंड बनाए गए हैं। जोधपुर उत्तर में जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग इसमें आएगा। साथ में जोधपुर दक्षिण के अंदर जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग जोधपुर दक्षिण के अंदर आएगा। जिला जोधपुर की हम बात करें तो इसके अंदर भी चामू, शेखाला, शेरगढ़, बालेश्वर, ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे हैं जो जोधपुर जिला ये जो है हमारा नया बना है। जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण नया जिला बना है, वैसे ही जोधपुर ग्रामीण भी नया जिला बना दिया गया है। ओके, तो यहां पर आपको 4 लगने लगेंगे, ये 2 ही जिले हैं। इसीलिए वो मैं कह रहा था कि आपको 33 + 19 जोड़ेंगे तो आपको लगेगा ये तो 52 जिले हो रहे हैं, लेकिन 52 नहीं है। 52 में से ये 2 तो ऑलरेडी बने हुए माइनस हो जाएंगे। इसलिए राजस्थान में कितने हो गए? 50 जिले हो गए हैं। कहीं पर भी जादूगर सरकार ने सियासी गणित नहीं बिगाड़ी है, उन्होंने तो ये बताया है कि ये भी गणित हो सकती है। तो जिला जोधपुर ग्रामीण में अंदर कौन कौन से उपखंड आ रहे हैं हमारे? जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, लूनी, बिलाड़ा, गोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियां, बावड़ी, शेरगढ़ और बालेसर, ये हमारे क्या है जोधपुर जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के उपखंड बनाए गए। फिर बात करें कोटपुतली और बहरोड, हाँ यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो वही कोटपुतली है जो जयपुर से अलग हुआ है। और बहरोड हमने सुना होगा, बहरोड तो बहुत फेमस है यार, अलवर का बहुत ऐसा शानदार टाउन कस्बा है बहरोड, ठीक है, यहां पर मैं गया हुआ हूं। और बहरोड अलवर से अलग होके कोटपुतली, जयपुर, इन दोनों को फाइनली करके इन्होंने एक नया जिला बनाया है कोटपुतली बहरोड नाम से। तो इसमें क्या क्या उपखंड आने वाले हैं? 7 उपखंड इसके अंदर आ रहे हैं। कौन कौन से? बहरोड, बानसूर, निमराना, नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर और पावटा। ओके, और तहसील कौन कौन सी है? ये सेम तहसील है इसके अंदर, खाली निमराना के अंदर निमराना और मांडर 2 तहसीलें हैं, बाकी सबकी उसी के नाम से तहसील है। तो ये क्लियर हो गया आपको नया जिला। नेक्स्ट खेरतल और तिजारा। ये खेरतल जो तिजारा है, एक तो मैं आपको बता रहा था बहरोड अलवर से अलग करके बनाया, और एक और अलवर के अंदर ये खेरतल भी अलवर से अलग कर दिया गया है। और हमारा नया जिला किस नाम से बना है अब? खेरतल तिजारा के नाम से। इसमें कौन कौन से उपखंड है? इसमें 5 उपखंड हैं, और वो है तिजारा, किशनगढ़बाज, कोकटा सिम, टपुकड़ा और मुंडावर। ये राजस्थान के इसमें खेरतल जिला के अंदर 5 उपखंड रखे गए हैं। और इसके अंदर तहसील है जो ये किशनगढ़बाज जो है, इसके अंदर किशनगढ़बाज और खेरतल 2 तहसील है, और कोकटा सिम के अंदर कोकटा सिम और हरसोली 2 तहसील है, बाकी उसी के नाम से हमारी तहसीलें हैं। अब आते हैं नीम का थाना। अरे गणेश्वर सभ्यता, जिन्होंने राजस्थान का जीके गहराई से पढ़ा है और गणेश्वर सभ्यता के बारे में हम जानते हैं, क्वेश्चन आते थे राजस्थान में, बीएसटीसी, पीटीईटी, राजस्थान लेवल के सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कहीं आता रहता है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो हम सब जानते हैं गणेश्वर सभ्यता हमारी कहाँ स्थित है, पहले सीकर में आती थी ना, अब वो नीम के थाना के नाम से जानी जाएगी, ध्यान रखना, आप सीकर मत करना। तो ये सीकर से अलग हुआ है हमारा गणेश्वर। ओके, तो सीकर से अलग होके नीम का थाना बनाया है, गणेश्वर सभ्यता के लिए फेमस है ये हमारा। और अब गणेश्वर सभ्यता के लिए पूछे तो सीकर न करके हमारा टिक किस पे करना है? हमें नीम का थाना के अंदर करना है। ओके, तो इस नीम का थाना के अंदर कितने उपखंड रखे गए? 4 उपखंड रखे गए हैं। और वो कौन कौन से हैं? नीम का थाना, श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। यहां पर भी मैं आपको बता दूं, ये जो 4 उपखंड बने हैं, इसमें ये 2 उपखंड तो हमारे सीकर से लिए गए हैं। ठीक है, देखो आपने जीके अच्छा पढ़ा है तो आपको नाम सुनते पता लग जाएगा, कहीं ना कहीं आपने जीके में किसी भी प्लेस का नाम सुना तो हम जल्दी रिकनेक्ट हो जाएंगे कि कौन से पार्ट को कौन से जिले से अलग किया है। नीम का थाना बता ही रहा था, श्री माधोपुर, ये दोनों हमारे सीकर से हैं। और उदयपुर वाटी और खेतड़ी, खेतड़ी किसने सुना है? अरे राजस्थान में तांबे के लिए जो फेमस आता है, खेतड़ी, सिंगाना, झुंझुनू, हम सबने सुना ही है, तांबे के लिए फेमस है झुंझुनू हमारा। तो खेतड़ी, झुंझुनू, ये दोनों उदयपुर वाटी और जो खेतड़ी है वो हमारे झुंझुनू से अलग किया गया है। किससे किया है? झुंझुनू से।
तो सीकर और झुंझुनू के दोनों के दो पार्ट लेकर इन्होंने फाइनली नीमका थाना के नाम से नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दिया है। तो क्लियर है आपको? इसके अंदर नीमका थाना के अंदर नीमका थाना और पाटन 2 तहसीलें रखी है। श्री माधोपुर में वही श्री माधोपुर तहसील है, उदयपुर वाटी के अंदर उदयपुर वाटी और खेतड़ी के अंदर खेतड़ी। और चलते हैं अब नेक्स्ट जिले की ओर। और मैंने बताया था फलोदी जोधपुर से अलग हुआ है। गर्म प्लेस का नाम सुनते ही आपको पता लग जाता है। फलोदी का तापमान आप सबने अभी रिसेंटली हमारी जो गर्मी गई है उसमें अखबार के अंदर जब भी न्यूज़पेपर के अंदर तापमान के डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो प्लेस आते थे उसमें फलोदी का नाम हम आए दिन सुनते रहते हैं। ये जोधपुर से अलग हुआ है और फलोदी जिले के अंदर इन्होंने 6 उपखंड रखे हैं। 6 उपखंड कौन कौन से हैं? फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापीणी। और इसके अंदर तहसीलें जो हैं फलोदी में फलोदी ही है, लोहावट में लोहावट है, लोहावट में लोहावटी है, आऊ के अंदर आऊ ही है, देसू के अंदर देचू और सेतराया 2 तहसीलें यहाँ पर, और बाप के अंदर बाप और गटियाली और बापीणी के अंदर बापीणी ही है। इस तरीके से इन्होंने 2 तहसीलें ही इसमें रखी है। अब बात करते हैं सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट की। सलूम्बर, जिसके लिए लंबे समय से सलूम्बर को डिस्ट्रिक्ट बनाओ, सलूम्बर को डिस्ट्रिक्ट बनाओ, इस तरीके की बात चल रही थी और फाइनली इन 50 जिलों के अंदर सलूम्बर ने भी बाजी मार ली है और सलूम्बर अब उदयपुर से हमारे अलग होकर एक फाइनली नया जिला बन चुका है। ओके, उदयपुर की सीमा से लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी पर है ये। ओके, और साथ में हम जानते हैं इसके अंदर जो उपखंड है वो 4 बनाए गए हैं। 4 कौन कौन से? सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर। ये सभी अपनी अपनी एक तरह से तहसीलें ही हैं। सराड़ा तहसील हम जानते ही हैं, जयसमंद जो हमारी काफी फेमस झील है, और जयसमंद जो झील है वो इसी सराड़ा डिस्ट्रिक्ट तहसील के अंदर आती है। तो अब हम जयसमंद को कहीं ना कहीं सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जानेंगे। तो इस सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 4 उपखंड हैं। वापस बता देता हूँ, सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर। ठीक है, सराड़ा तहसील में सराड़ा ही तहसील आएगी, सेमारी उपखंड के अंदर सेमारी तहसील आएगी, लसाड़िया उपखंड के अंदर लसाड़िया ही आएगी, और सलूम्बर के अंदर सलूम्बर और जल्लारा, यहाँ पर 2 तहसीलें इसके अंदर रखी गई है। सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 तहसीलें आएगी, सलूम्बर और सलूम्बर उपखंड के अंदर 2 तहसीलें आएगी, सलूम्बर और जल्लारा। तो और साथ में आपकी सुविधा के लिए बेहतरीन तरीके से समझने के लिए इधर मैप भी ऐड किए गए हैं ताकि आप आसानी से इन नवीन जिलों का जो गठन हुआ है उन बारे में आप अच्छे से समझ पाए। तो सलूम्बर आपको बता दिया, ये हमारा किससे अलग हुआ है? उदयपुर से, क्योंकि मैं तो उदयपुर का ही हूँ, लेकिन जो हमारे राजस्थान के दूसरे निवासी हैं उनको अगर समझना है तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो जिला सलूम्बर बना है वो हमारा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है। अब बात करें सांचौर, मैं बता रहा था सांचौर हमारा क्या है? जालोर के अंदर आता है। सांचौर किसके अंदर आएगा? जालोर के अंदर। ओके, तो जालोर के अंदर हमारा सांचौर आ रहा है, और सांचौर के अंदर 4 उपखंड हैं, सांचौर स्वयं, बागोड़ा, चित्तलवाना और रानीवाड़ा। इस तरीके से ये 4 हैं। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा शाहपुरा, ये भीलवाड़ा से अलग हुआ है। देखो साथ के साथ में बताते रह रहा हूं कौन किससे अलग हुआ है ताकि आपका जीके भी तैयार हो जाए। इसके अंदर कितनी है? 5 उपखंड रखे गए हैं शाहपुरा के जिले के अंदर, शाहपुरा स्वयं, जहाजपुर, फुलियाकला, बनेड़ा और कोटड़ी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये हमारा देखो नया जो मैप है राजस्थान के नवीन 50 जिलों के साथ, और मैंने बताया था राजस्थान नवीन 50 जिलों के साथ जिले के आधार पर तीसरा जिला राज्य बन चुका है, क्योंकि हम सबको पता है हमारा नंबर 1 जिलों के आधार पर जो राज्य है वो यूपी है 75 जिलों के साथ, एमपी दूसरे नंबर पर है 53 जिलों के साथ, और राजस्थान अब तीसरे नंबर पर आ गया है जिलों की संख्या के आधार पर। लेकिन हमें यह याद रखना है क्षेत्रफल में अभी भी राजस्थान क्या है? क्या है? नंबर 1 है, ये तो पता ही आपको। ठीक है, अब नवीन संभागों का जो गठन है मैंने आपको बता दिया वैसे, लेकिन शॉर्ट में एक अच्छी पीडीएफ के द्वारा और आपको मैं शॉर्ट में समझाऊं ताकि आसानी से आप यहां पर समझ पाएंगे। अच्छे से यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। 7 संभाग के साथ जो 3 नए संभाग हमारे जोड़े गए हैं, तो वो 3 कौन कौन से हो गए हैं? शिकर नया संभाग बन गया है, ठीक है, दूसरा पाली बना है, और तीसरा हमारा उदयपुर से अलग होकर बांसवाड़ा बनाया गया है। ठीक है, जोधपुर से अलग होकर पाली बनाया गया, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सीकर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले रखे गए हैं? सीकर स्वयं, झुंझुनू, नीमका थाना और चूरू। पाली संभाग के अंदर पाली स्वयं, जालोर, सांचौर जो नया जिला बना है, और सिरोही। बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इस तरीके से ये 3 संभागों के अंदर इन जिलों को रखा गया है। हम जानते ही हैं अपने जिलों का क्या होता है? एक संभाग होता है। अब एक तरह से यूं कह सकते हैं कि इन जिलों का संभागीय स्तर पर जो नया हॉस्पिटल भी बना मान लो बड़े लेवल का, तो वो सीकर के अंदर होगा। इन पाली, सांचौर, सिरोही और जालोर का संभागीय स्तर पर बड़ा हॉस्पिटल होगा। संभागीय स्तर पर जो भी सरकार व्यवस्था करती है, प्रशासनिक व्यवस्था करेगी, तो उसका मुख्यालय कहाँ होगा? पाली में होगा। संभागीय स्तर पर अगर सरकार एग्जाम भी करवाएगी तो उनका कहीं ना कहीं सेंटर आने की संभावना क्या होती है? उस संभागीय स्तर पर रहेगी। यहां पर संभागीय स्तर पर सरकार इन चीजों का उपयोग करती है।
अब संभागों का जो पुनर्गठन किया है वो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। जयपुर संभाग के अंदर क्या किया है, जयपुर संभाग में जयपुर स्वयं और सीकर, यानी कि यहां से यहां पर इन्होंने क्या करा है, जयपुर से अलग करके सीकर को नया संभाग बना दिया गया है। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। सीकर के अंदर वापिस सीकर, झुंझुनू, चूरू और नीमका थाना आ रहा है। उसके बाद सेकंड अपना आ रहा है बीकानेर, जो मैं आपको बता रहा था। बीकानेर के अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि अनूपगढ़ जो नया जिला बना है वो कहां चला जाएगा, अब बीकानेर संभाग के अंदर चला जाएगा। लेकिन बीकानेर की मैंने यहां पर बात क्यों नहीं करी, क्योंकि बीकानेर अपने आप में पहले से ही क्या है, संभाग है। क्योंकि मैं बता रहा था ना 7 तो ऑलरेडी संभाग है, 3 नए संभाग हमारे बने हैं। ठीक है, तो बाकी की डिटेल्स वो सारी एक जैसी ही है आपके लिए। जोधपुर के अंदर जोधपुर स्वयं है और पाली नया संभाग बनाया है, बस ये याद रखना है, पाली नया बनाया तो पाली, जालोर, सांचौर और सिरोही इस पाली संभाग के अंदर आ जाएंगे। ओके, बाकी के जिले जोधपुर के अंदर ऑलरेडी हैं। तो जोधपुर के अंदर कितने जिले आ रहे हैं संभाग में, अभी भी 6 जिले आ रहे हैं। उदयपुर में मैंने बता दिया, उदयपुर के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर, ये सलूम्बर यहाँ ऐड कर दिया तो उदयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आ जाएंगे। और बांसवाड़ा जो नया संभाग बना है उसके अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये 3 जिले वहां चले जाएंगे। समझ में आ गया आपको। तो इसी के साथ मैंने एक बेहतरीन सेशन के साथ आप सबको राजस्थान में जो नवीन जिलों का गठन हुआ है उसकी जानकारी आपके सामने यथाशक्ति, यथामति और इन पीडीएफ का यूज करते हुए मैंने आपके सामने एक व्यवस्थित रखने की कोशिश की है। तो मैं निश्चित रूप से आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और साथ में आपको लगेगा कि नवीन जिलों के गठन की जानकारी राजस्थान के हर एक जन तक जानी चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये जानकारी जानी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य लोग भी ले सकें और राजस्थान का जो हमारा पूरा जो हमने प्रशासनिक स्तर पर जो जिलों का गठन हमने देखा, इन जिलों का लाभ और इन नवीन जानकारी का लाभ हमारे जो नए युवा पीढ़ी और नए जो हमारे जितने भी राजस्थान में लोग जो नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, उन लोगों तक भी ये जानकारी जाए। तो इस वीडियो मैं जानता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से बेहतरीन जानकारी मैंने आपके पास पहुंचाई है। इसमें कहीं भी मैंने त्रुटि नहीं करी है, पूरी बेहतरीन समझ के साथ स्टडी करके और अपने पूरे नॉलेज के साथ इस वीडियो को मैंने आपके सामने रखा है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।